आज हम एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे बनाएंगे गूगल फॉर्म्स की मदद से। मेरे पास यहाँ पर 20 सवाल हैं जिनको कि मैं गूगल फॉर्म में एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे बनाने के लिए यूज करूँगा। चलिए चलते हैं पहले तो गूगल फॉर्म्स। या तो आप गूगल फॉर्म्स टाइप करके जाइए, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर 9 डॉट्स पर क्लिक करें, स्क्रॉल करें और यहाँ से भी फॉर्म्स पर जाया जा सकता है। ब्लैंक पर क्लिक कीजिए, नया फॉर्म बनाएंगे हम, शुरुआत से शुरू करेंगे। इसको नाम देते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक कर लो, एम्प्लॉई एंगेजमेंट सर्वे। इतना ही काफी है, बाहर क्लिक कर देंगे, ये अपने आप यहाँ पर रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो हम ये सर्वे जो बना रहे हैं, हम इसको एनोनिमस सर्वे बनाएंगे। इसमें किसी का नाम नहीं लेंगे, ईमेल आईडी नहीं लेंगे, एम्प्लॉय आईडी नहीं लेंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि लोग अगर अपने नाम के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो उन्हें वो खौफ रहेगा कि मेरा बॉस क्या सोचेंगे, एचआर क्या सोचेंगे, टॉप मैनेजमेंट मेरे बारे में क्या सोचेगा, राइट। किसी न किसी से कुछ ना कुछ तो गिले शिकवे होते ही हैं, राइट। कहीं एचआर पॉलिसीज से प्रॉब्लम होगी आपको, या मैनेजमेंट या फिर बॉस से प्रॉब्लम होगी आपको, बट ये खुलकर नहीं बोल पाओगे अगर आप एम्प्लॉय नेम, ईमेल आईडी, एम्प्लॉय आईडी ये सारी चीजें लेते हो। तो हम इसको एनोनिमस सर्वे बनाएंगे। लेकिन हम उनसे लोकेशन और डिपार्टमेंट तो पूछ ही सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर लोकेशन टाइप कर लो और 2 लोकेशंस ले लेते हैं, पुणे, मुंबई। सो ये मल्टीपल चॉइस है, ये रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है, इसीलिए हमने रिक्वायर्ड बटन ऑन कर दिया। अब दूसरा सवाल भी मेरा कुछ इस तरीका का है, तो मैं यहाँ पर डुप्लीकेट पर क्लिक करता हूँ। हालांकि यहाँ जाकर भी मैं ऐड क्वेश्चन कर सकता हूँ, मैं डुप्लीकेट में जाता हूँ क्योंकि मेरा दूसरा सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब लोकेशन की जगह में मैं डिपार्टमेंट टाइप करता हूँ और यहाँ पर अब डिपार्टमेंट्स देता हूँ, जैसे एचआर, अकाउंट्स, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है। अब ये 2 बेसिक इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम रिस्पॉन्सेस में चलते हैं। यहाँ आकर हम लिंक टू शीट्स करेंगे, क्योंकि जो रिस्पॉन्सेस आने वाले हैं हम गूगल शीट में उनको कैप्चर कर लेंगे। लिंक टू शीट, जस्ट क्रिएट पे क्लिक करना है। ऑलरेडी ना यहाँ पर नाम आ गया एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे, बस हमें क्रिएट पर क्लिक करना है। अब ये गूगल शीट बना दी। यहाँ पर अब सारे सवाल आते रहेंगे, DEFGHI में ये सारे सवाल जो भी हम डालेंगे यहाँ पर सवाल आते रहेंगे, और ये शीट ऑटोमेटिकली सेव्ड टू ड्राइव, कहाँ पर सेव हुआ है? आपके गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिकली सेव हो गया है। तो हम इसे यहाँ से बंद भी करते हैं, बैकग्राउंड में ये चलता रहेगा। अब हम चलते हैं सेटिंग्स की और मेक दिस अ क्विज नहीं करेंगे, ये तब करते हैं हमको कुछ टेस्ट करनी है। जब कुछ सवाल है उनके मल्टी चॉइस ऑप्शंस होंगे, आपको कुछ मार्क्स देने हैं, तो गूगल को आप आंसर की दोगे, राइट। ये तब करते हैं हम। ये सर्वे है तो यहाँ पर इसे हम ऑफ ही रहने देते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मेक दिस अ क्विज। रिस्पॉन्सेस में चलते हैं,
कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस करना है क्या, नहीं करना है, बिकॉज ये हमारा एनोनिमस सर्वे है। अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग नहीं करने देना है हमें, वरना घड़ी घड़ी चेंज होता रहेगा सर्वे, हमें कभी भी एक स्टेबल रिजल्ट नहीं मिलेगा इससे। लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, हाँ ये करना होगा। अदरवाइज कोई बंदा, एक ही बंदा अगर उसको बॉस के साथ प्रॉब्लम है तो 10 बार लॉग इन करके 10 बार फॉर्म भर के, राइट, उसको मिसलीडिंग सर्वे कर सकता है। तो हम एक बंदे को एक ही बार रिस्पॉन्ड करने देंगे। तो इसके लिए क्या होगा, हर किसी को लॉग इन करना होगा गूगल के अकाउंट में उनके, राइट, तभी ना गूगल को पता चलेगा कि इस बंदे ने रिप्लाई किया है या नहीं किया है। अलबत्ता ये जानकारी हम तक नहीं पहुंच पाती कि किसने किस आईडी से लॉगिन किया है, राइट। तो एनोनिमस सर्वे ही रहेगा ये, सिर्फ गूगल को पता चलेगा किसने रिस्पॉन्ड किया है किसने नहीं किया है, हम तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाएगी। तो सही मायनों में ये एनोनिमस सर्वे होगा, बेनाम सर्वे होगा। प्रेजेंटेशन शो प्रोग्रेस बार ऑन कर देते हैं, इससे पता चलेगा कि एम्प्लॉयज को ये पता चलेगा कि उन्होंने अब तक कितने प्रतिशत सवालों के जवाब दिए हैं, राइट, कितना बाकी है अब उनको समझ में आएगा। शेफल क्वेश्चन ऑर्डर हम अभी नहीं करेंगे, ये कब करते हैं हम, जब हमें किसी सबको एक ही कमरे में बिठाकर उनको उनसे जवाब लेते हैं तो एक दूसरे की नकल ना करे, इसीलिए शफल करते हैं, किसी को पहला सवाल दिखे, किसी को पांचवा दिखे, किसी को 10वां दिखे, राइट, तो इसमें नकल करने की गुंजाइश ना के बराबर हो जाती है। सो हम शेफल अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबको मोबाइल पे उनके लिंक जाएगी, मोबाइल से ही वो रिस्पॉन्ड करेंगे, सो कोई गुंजाइश नहीं है। कंफर्मेशन मैसेज या रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं थैंक यू फॉर responding to the employee engagement survey. Save. शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, नहीं, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि वैसे भी ये डिसेबल्ड ही है। लिमिट टू वन रिस्पॉन्स हमने कहा था, एक बंदा एक ही बार। ये सर्वे के रिजल्ट्स हमें लोगों को दिखाने हैं क्या, नहीं, ये तो एचआर का इंटरनल मामला है, तो ये लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर व्यू रिजल्ट समरी को ऑफ ही रखते हैं, इसे एनेबल नहीं करेंगे। ऑटो सेव को डिसेबल करना है क्या, नहीं करना है, ऑटो सेव होने दो, जैसे जैसे लोग आंसर्स कर रहे हैं वो सेव होने दो। फॉर्म डिफॉल्ट्स, ईमेल आईडी कलेक्ट करनी है क्या, नहीं, क्योंकि ये बेनाम सर्वे है। क्वेश्चंस डिफॉल्ट, ये कंपलसरी है, हर सवाल का जवाब देना लाजमी है, कंपलसरी है, तो इसको हम ऑन करते हैं। अब ये इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे ये कंपनी का फॉर्म है, कैसे पता चले, तो यहाँ पर आप कंपनी का बैनर, लोगो कुछ लगा सकते हैं। तो जैसे चलो मैं मिसाल के तौर पर अपलोड ब्राउज, सो आपका यहाँ पर एक लोगो ले लेता हूँ, सो आप इमेज को रिसाइज करके इसमें फिट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसे ही जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे ये ऐसे लेता हूँ। यहाँ पर आप फॉन्ट साइज, फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, हेडिंग के, क्वेश्चंस के और टेक्स्ट के। अभी इमेज हम लोग अपलोड हो गई है, अब मैं इसे बंद करता हूँ, क्वेश्चंस। सो ये देखिए यहाँ पर इमेज आ गई है, राइट। सो आप लोगो लोगे तो लोगो आ जाएगा जो भी है। अब हम
सवाल कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे यहाँ पर। अब नया सवाल ऐड करना है, ऐड क्वेश्चन। मेरे सवाल यहाँ पर है सारे इस फाइल में, तो मैं पहला सवाल कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी, यहां आकर कंट्रोल वी। अब जैसे मैंने ये सवाल कॉपी कर लिया, तो सवाल कैसा है इसको देखकर गूगल ने अपने आप रिकमेंड किया लीनियर स्केल, राइट। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, टिक बॉक्स ग्रिड, डेट, टाइम। लेकिन ये सवाल को देखते हुए गूगल ने रेकमेंड किया कि इसके लिए लीनियर स्केल सही रहेगा, और हमें लीनियर स्केल ही चाहिए थी। जैसे रेटिंग्स 1 से लेकर 10 तक भी हो सकते हैं, फिलहाल हम 5 सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 1 क्या है? बेसिकली 1 इज लोवेस्ट रेटिंग या फिर स्ट्रांगली डिसएग्री। और 5 क्या है? 5 अगर किसने रेटिंग दी, क्या मतलब होता है उसका? हाईएस्ट रेटिंग, स्ट्रांगली अग्री। चलिए, अब मेरा दूसरा सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ऐड क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं इसको ही डुप्लीकेट करता हूँ। ओके, अब 20 के 20 सवाल मैं एक एक करके कॉपी करके लाता हूँ। फिर डुप्लीकेट। सो ये हमारे 20 के 20 सवाल अब कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर हो गए। अब हम इसे देखते हैं, प्रीव्यू कैसा दिखता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू दिख जाएगा। तो ऐसे दिखेगा हमारा एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे। सो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स इनके रिस्पॉन्सेस भरकर इसे सबमिट कर सकते हैं। फिलहाल इसे मैं बंद करता हूं और सेंड करते हैं। लेट अस सेंड इट टू सम आईडीज। सो एक तो हेलो, और एक है गुड फॉर्म। सो एक सो इन आईडीज को भेजते हैं। क्लिक ऑन सेंड। तो ये ईमेल अभी इन आईडीज पे चला गया। मतलब ये पार्टिसिपेंट्स हमारे एम्प्लॉय जो है उनको मेल भेजने का तरीका है। तो यहाँ से मेल चला गया उनको। सो अब देखते हैं, मुझे जीमेल से आया होगा। सो एक एक करके मैं इन्हें रिस्पॉन्ड करता हूँ। ये आया सर्वे, फिल आउट फॉर्म, लोकेशन पुणे, HR। I believe in the approach taken by leaders to reach our company's objective. I feel aligned with the company's goal. Yes.
I feel comfortable contributing ideas and opinions in workplace. बिल्कुल. I feel comfortable giving feedback to my supervisor. I feel empowered at work. I feel co-workers give respect to each other. I feel like management team is transparent. I feel proud to be part of the company. I feel that vibes of workplace is positive and motivating. Yes, I feel like coming to work every day. I look forward coming to work each morning. I plan to be in the company for next 2 years. I understand the strategic goals of broader organization. Yes. I would love to nominate the company as best place to work. My manager cares about me as a problem. So yeah, yes. My organization is dedicated to fostering diversity and inclusion. विविधता में एकता. लोग अलग अलग देश, प्रांत, जात, पात, धर्म से आते हैं, लेकिन हम सभी को अपने परिवार में समा लेते हैं, राइट? सो विविधता में एकता है. My organization operates in a socially responsible manner. The company provides me with all the tools and resources that I need to do my job. The top management contributes to positive work culture. There is no negative politics in our company. So yeah, submit. So thank you for responding to employee engagement survey. This was the statement that we had configured. ये जब हमने फॉर्म बनाया तब. ठीक है. तो अभी फ्रेंड्स हमने 4 लोगों को भेजा था और यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर 4, तो 4 लोगों के रिस्पॉन्सेज भी आ गए हैं. तब हम रिस्पॉन्सेज पर क्लिक करते हैं और देखते हैं नतीजे क्या है सर्वे के. तो यहाँ देखिए 50% लोग पुणे से हैं, 50% मुंबई से हैं. डिपार्टमेंट यहाँ पर भी 50% HR से, 50% अकाउंट से है. पहला सवाल था, आई बिलीव इन अप्रोच टेकन बाय लीडर्स टू रीच आवर कंपनीज ऑब्जेक्टिव. 100% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, हमें यकीन है कंपनी ने जो भी तरीके अख्तियार किए, जो भी रास्ते अपनाए हैं, उनसे हम जरूर कंपनी के ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाएंगे. आई फील अलाइंड विथ कंपनीज गोल. तो यहाँ पर 50% लोग कह रहे हैं हाँ, स्ट्रांगली अग्री. 5 मतलब स्ट्रांगली अग्री, 2 मतलब डिसएग्री है, राइट? ये क्या है? 1 स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 डिसएग्री, 3 न्यूट्रल, 4 अग्री, 5 स्ट्रांगली अग्री. ठीक है. तो यहाँ गड़बड़ है कुछ, तो इसे हमें थोड़ा सा गहराई में जाके समझना होगा. तो इस पर हम काम करेंगे. आई फील कंफर्टेबल कंट्रीब्यूटिंग आइडियाज एंड ओपिनियंस इन आवर वर्क प्लेस. सो यहाँ पर देखेंगे आप तो 50 और 25, 75% लोग कह रहे हैं या तो अग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री, विच इज अ गुड सिचुएशन. आई फील कंफर्टेबल गिविंग फीडबैक टू माई सुपरवाइजर. तो यहाँ पर देखिए 50% लोग कह रहे हैं स्ट्रांगली अग्री, लेकिन 50% लोग कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. इसका हम गहराई से अभ्यास करेंगे. आई फील एम्पावर्ड एट वर्क. 50% लोग कह रहे हैं हाँ, स्ट्रांगली एग्री, जबकि बाकी 50% लोग या तो डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हैं. आई फील लाइक को वर्कर्स गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर. यहाँ पर भी बहुत ही बिखरा बिखरा रुझान है. आई फील लाइक मैनेजमेंट टीम इज ट्रांसपेरेंट. तो 100% लोग ये कह रहे हैं हाँ, बिल्कुल स्ट्रांगली अग्री कर रहे हैं इस बात से. आई फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ द कंपनी. तो कंपनी का कोई प्रॉब्लम नजर ही नहीं आ रहा है. आई फील दैट वाइब्स एट द वर्क प्लेस इज पॉजिटिव एंड मोटिवेटिंग. यहाँ पर भी 50% लोग स्ट्रांगली अग्री कर रहे हैं, जबकि 50% लोग डिसअग्री कर रहे हैं. आई लुक फॉरवर्ड कमिंग टू वर्क ईच मॉर्निंग. यहाँ पर भी देखो बिल्कुल 2 अलग अलग सिरे हैं. बटे हुए हैं लोग. आई प्लान टू बी एट द कंपनी
in the next 2 years. So 50% लोग अग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं, जबकि 50% स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हैं. आई अंडरस्टैंड स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑफ ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशन. ये बिल्कुल सहमत है इस बात से सभी. आई वुड लव टू नॉमिनेट कंपनी एज अ बेस्ट प्लेस टू वर्क. माई मैनेजर केयर्स अबाउट मी एज अ प्रॉब्लम. 50% लोग स्ट्रांगली डिसएग्री. तो देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी लीडर में प्रॉब्लम है. तो जो हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई प्रॉब्लम है कहाँ. यहाँ पर भी सहमत है सभी लोग. माई ऑर्गेनाइजेशन इज डेडिकेटेड टू फॉस्टरिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. माई ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर. यहाँ भी 100%. The company provides me with all the tools and resources. बिल्कुल सहमत है. People at top management contribute to positive work culture. बिल्कुल सहमत है सभी लोग. There is no negative politics. तो यहाँ पर भी देखो 50% लोग या तो डिसएग्री कर रहे हैं या स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हैं. सो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी जरूर है. When I'm in a problem relating to work, I trust my manager to support me. 50% लोग बिल्कुल सहमत है इस बात से, स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं, जबकि 50% लोग कह रहे हैं स्ट्रांगली डिसएग्री. सो आइए थोड़ा सा और गहराई से अभ्यास करते हैं इसका. तो हम व्यू इन शीट में चलते हैं. तो व्यू इन शीट में चलने से वो जो हमने गूगल शीट कनेक्ट की थी वो ओपन हो जाएगी. तो यहाँ पर देखो वो सारे सवाल हैं और ये उनके जवाब है ना. तो पहले तो मैं इसको ऑटो फिट कर लूं. सिलेक्ट करके पूरा शीट यहाँ पर कहीं भी डबल क्लिक करूं मैं, सी और डी के बीच, डी और ई के बीच में यहाँ पर डबल क्लिक करूं तो ये अपने आप ऑटो फिट हो जाता है. तो यहाँ पुणे से 2 लोग हैं, मुंबई से 2 लोग हैं, राइट. यहाँ पर मैं इंसर्ट 1 रो अबव करता हूँ, कंट्रोल वाई करता हूँ. कंट्रोल वाई से क्या होगा, वही एक्शन रिपीट होगा लास्ट वाला. मैं इनका टोटल लेता हूँ. यहाँ पर जाकर सम, एंटर. और इस सम को मैं यहाँ पर सभी का मुझे सम चाहिए और इसका भी सम का सम भी चाहिए. तो फिर मैं दोबारा यहाँ पर सम पे क्लिक करता हूँ. तो देखो अब मुझे ये मिल गया. दूसरा इसका भी सम ले लेते हैं. सम, एंटर. और इसका राइट साइड ड्रैग करने से सारे सवालों का वो कॉपी कर रहा है. और अब इसका भी सम ले लेते हैं, एंटर. अभी कितने में से है 197, कितने में से मिले हैं, तो 50 सॉरी हाँ 20 सवाल है. हर कोई मैक्सिमम 5 दे सकता है, राइट. 5 में से ही मार्क्स होता है, रेटिंग 1 to 5. तो 5 into 20 100. तो एक बंदा 100 में से मार्क्स दे रहा है. यहाँ पर 2 है तो ये 200 में से हुआ. यहाँ पर भी देखेंगे, इसको इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी. अब इसका प्रतिशत भी निकालते हैं, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, है ना. और इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर परसेंटेज साइन पर क्लिक करते हैं. सो 98.5% ये है पुणे का. कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फॉर्मूला नीचे कॉपी कर लिया. मुंबई का 63%. काफी फर्क है इसमें. और अब हम कंपनी का इंडेक्स निकालते हैं. कंपनी एम्प्लॉय एंगेजमेंट इंडेक्स, राइट. ये तो निकला लोकेशन वाइज. अब हम कंपनी का निकालते हैं. कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू एवरेज, ये पहला नंबर, कॉमा ये दूसरा नंबर, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर. तो कंपनी का एम्प्लॉय एंगेजमेंट इंडेक्स आया है 80.75%. करेक्ट. सो जो कि ठीक है, 80 के ऊपर होने से उतना बुरा भी नहीं है.
लेकिन यहाँ पर हमें अभ्यास करने की जरूरत है कि भाई ये 63 बहुत ही कम है, ऐसा क्यों हुआ है। तो चलिए हम थोड़ा सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर लेते हैं इसके ऊपर। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। हम्म, और इनको भी अभी कंट्रोल दबाकर ये एरिया भी सिलेक्ट करता हूँ। टोटल छोड़कर मैं ये सारा ले रहा हूँ। कंट्रोल दबाकर सिलेक्ट करने से अलग अलग एरियाज में सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब फॉर्मेट में जाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये उसने ऑटोमेटिकली रेंज ले लिया है क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया था। तो पहले हम क्या करते हैं, लेस देन फॉर्मूला रूल, लेस देन से शुरू करते हैं पहले। लेस देन कितना, 3। अगर 3 से कम है तो इसको कैसे फॉर्मेट करना है, तो उसको इस तरीके से फॉर्मेट करो। टेक्स्ट कलर मरून दे दो, राइट, डन। राइट, एड अनदर रूल। अब की बार इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या, 3। तो कौन सा रंग होना चाहिए, तो ये ऑरेंज हो या फिर ये वाला चलेगा। हम्म, राइट, डिफॉल्ट कलर भी यहां से हम ले सकते हैं, डन। एड अनदर रूल। अब क्या बचा, ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन 3। पहले हमने लेस देन किया, फिर इक्वल टू किया, और फिर ग्रेटर देन 3 किया। ये हरा रंग चलेगा, डन। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। अब हमें विजिबली पता चल रहा है कि प्रॉब्लम एरिया कहाँ है कहाँ नहीं है। सो हम स्क्रॉल करते हैं। आई बिलीव इन अप्रोच टेकन बाय लीडर्स टू रीच आवर कंपनीज ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आई फील अलाइंड विथ कंपनीज गोल। तो ये मुंबई के जो लोग हैं, ये पुणे के लोगों का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ग्रीन है। यहाँ पर रेड है, मुंबई के लोगों का यहाँ पर रेड है। तो ये इनका मानना है कि इनको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, इनका काम और कंपनी की गोल का कुछ रिलेशन है भी। तो एज अ एचआर हमें इस बात का अभ्यास करना पड़ेगा कि सचमुच इनको पता नहीं है कि इनके गोल्स अलाइंड है। तो अवेयरनेस सेशन रखो इनके लिए, एज अ एचआर हमारा जिम्मेदारी है। लेकिन अगर सचमुच ऐसा है कि उनके गोल्स अलाइन है नहीं, हाँ, उनका मैनेजर खुद ही अनऑर्गेनाइज्ड बंदा है, राइट, तो हो सकता है उनके गोल अलाइन ना हो। तब भी एचआर की जिम्मेदारी है कि वो गोल अलाइनमेंट पर काम करें। यहाँ पर हालात उतने खराब नहीं है, यहाँ पर है, रेड है। आई फील कंफर्टेबल गिविंग फीडबैक टू माई सुपरवाइजर्स। तो डेफिनेटली सुपरवाइजर का प्रॉब्लम निकल कर आ रहा है, मुंबई लोकेशन के सुपरवाइजर का प्रॉब्लम है। आई फील एम्पावर्ड एट वर्क। बंदा एम्पावर भी नहीं कर रहा है, लीडर ये। इसको जरूर हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भेजना चाहिए, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए हमें इसे भेजना चाहिए, जो डिवीजन हेड है मुंबई का, इसको। क्योंकि सारी खामियां हैं इसमें। टीम हैंडल नहीं कर पा रहा है ठीक से, डेलीगेट भी नहीं कर रहा है, एम्पावर ही नहीं कर रहा है लोगों को कि डेलीगेट करें, उनको जिम्मेदारी दी है तो कुछ अथॉरिटी भी दे, राइट। तो ये डेलीगेशन भी नहीं हो रहा है। आई फील को वर्कर्स गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर। नहीं, टीम बॉन्डिंग के नाम पर भी जीरो। वर्क कल्चर भी देखो नेगेटिव है यहाँ मुंबई का। हम्म, लोगों का मन नहीं होता कंपनी आने का। पीपल डोंट फील लाइक कमिंग टू वर्क ईच मॉर्निंग। लोग छोड़कर जाने वाले हैं 2 साल में, लगता नहीं उनको कि वो यहाँ पर इस कंपनी में काम कर पाएंगे। तो देखो, जरूर हमें, माय मैनेजर केयर्स अबाउट मी एज अ पर्सन, यहाँ एक एक दिया है, मतलब बिल्कुल स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हैं सभी लोग मुंबई के। अब हमें इस बात में कोई भी शक की गुंजाइश नहीं रही अभी की मैनेजर जो है मुंबई का, जो हेड है, डिवीजन हेड है, उसका ही प्रॉब्लम है। तो इसे जरूर हमें मैनेजमेंट से बात करके इन्हें लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भेजना चाहिए, अगर इनका परफॉर्मेंस
अच्छा है, राइट। कुछ लोग होते हैं जो टेक्निकली फंक्शनली अच्छे होते हैं, बट टीम मैनेज करना उन्हें नहीं आता है, राइट। तो ऐसे लोगों को कंपनी ने ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम को भेजकर इन्हें डेवलप करना चाहिए। हाँ, अगर किसी का परफॉर्मेंस भी बुरा है तब तो फिर उन्हें सीधा टर्मिनेट करना चाहिए ऐसे लोगों को, राइट। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड, ऑन द कॉन्ट्ररी they are ruining company's good culture and they are behaving against company's policies. नेगेटिव पॉलिटिक्स यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। बंदा अगर उसके टीम मेंबर्स प्रॉब्लम है तो उनको सपोर्ट भी नहीं करता, देखो जाहिर सी बात है यहाँ पर, राइट। तो एज अ एचआर आपने ये पॉइंट्स नोट करने हैं कि आपको क्या क्या एक्शंस लेने हैं, सो दैट अगले साल आपका यही मुंबई का भी एम्प्लॉय एंगेजमेंट स्कोर 80% से ज्यादा होना चाहिए, राइट। तब जाके आप सही तरीके से काम कर रहे हो ऐसा समझो, राइट। वरना आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो एज अ एचआर। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इट।